हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। माय नेम इज नितिन मैनी एंड आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस बारमेड सेंटर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से, परवलय से। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, पैराबोला से। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या है, तो जो जैसे 11th वाले बच्चे होंगे या मतलब जो 10th से 11th में आए होंगे, ठीक है, उनके लिए थोड़ा नया तो नहीं होगा। वैसे तो आप लोग 10th में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा इसको किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को याद होगा तो आपने कुछ ऐसे, या आपको याद हो तो आपने कुछ ऐसे ग्राफ्स पढ़े थे। एक ऐसे ऊपर जा रहा है, एक ऐसे नीचे जा रहा है, कि भाई ये ऊपर कब जाता है, ये नीचे कब जाता है। तो इस तरीके के आपने कुछ इसमें ग्राफ्स पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये बेसिकली दीज आर नथिंग बट अ पैराबोला। ये क्या है, अगर मैं 11th के मतलब 11th स्टैंडर्ड पे बात करूं तो ये क्या है, ये पैराबोला ही तो है, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा कि आपको बताया गया होगा कि भाई एक इक्वेशन होती है, समीकरण है भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कि भाई अब इस इक्वेशन से मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा। तो बेसिकली आपको बताया गया होगा कि भाई इसमें आप a 0 से बड़ा ले लो और इसमें a 0 से छोटा लोगे, तो a 0 से बड़ा लोगे तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मूविंग अपवर्ड। और अगर a लेस देन 0 लोगे तो ग्राफ कैसे जाएगा, मूविंग डाउनवर्ड। इस तरीके से आपको कुछ बताया गया होगा। ये तो रही 10th की बात कि हाँ भाई 10th में हमने पढ़ा था इस तरीके से। बट अपन नाउ अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 11th की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं वो बस पैराबोला के बारे में इतना कुछ जानते होंगे कि भाई हाँ ये चीज है, ये ऐसा तरीके से ग्राफ बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा, और जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है वो ये होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। बट जो बच्चे 11th से 12th में जा चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, उनको तो पैराबोला बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ भाई पैराबोला क्या है, कैसे वर्क करता है, सब क्या होता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये चीज सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैराबोला की। तो मैंने यहां पे लिख दिया पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या है, पैराबोला को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, या पैराबोला को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पैराबोला को हम 11th में ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, भाई यहाँ पे जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का कहां से एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोकस, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एस से डिस्टेंस, और इसी पॉइंट का एक लाइन से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, चलो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, और ये जो लाइन है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप जा रहा है, ये इसको हमने नाम दे दिया M। तो P का M से डिस्टेंस, P की M से दूरी और P की S से दूरी जो है वो किसके बराबर होती है, वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा कि PS अपॉन PM जो है वो किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। अब E क्या है, E एक कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। क्या है E एक कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो इसेंट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और अगर इसी चीज को मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको बोलेंगे उत्केंद्रता। क्या बोलेंगे, उत्केंद्रता। अब ये जो उत्केंद्रता है, या यूं कहूं कि इसेंट्रिसिटी है, ये पैराबोला के केस में क्या होती है, ये पैराबोला के केस में 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। मतलब E बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। अभी जैसे आगे जाके आप एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि भाई जो E है वो 1 नहीं होता। एलिप्स के केस में E लेस देन 1 हो जाता है, मतलब दीर्घवृत्त की बात कर रहा हूं। हाइपरबोला के केस में वो 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, बट हम पहले किसकी बात करते हैं, परवलय की बात करते हैं, पैराबोला की बात करते हैं। तो पैराबोला में मैंने क्या बताया, आप फिर से शुरू करो कि भाई जो P पॉइंट है, P पॉइंट का S से डिस्टेंस
और P पॉइंट का M से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके लिए, पैराबोला के लिए, परवलय के लिए। ठीक है, आई होप कि यहां तक बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो अब आगे क्या कि चलो ठीक है सर आपने तो बता दिया कि भाई E जो है वो 1 के बराबर होता है। हाँ भाई ये ठीक है, ये जो रेशो है, ठीक है, PS बटा PM जो है, ये जो रेशो है वो E के बराबर है। यहाँ पे आपने बताया कि सर ये दोनों बराबर होंगे, और यहाँ पे आपने बोला कि सर PS बटे PM का जो रेशो है वो किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इस केस में E 1 हो जाएगा, और जब E 1 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि PS बटे PM जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहां तक हमें समझ में आ गया कि हाँ सर आपने जो बताया हमें समझ में आ गया। अब भाई अब एक चीज देखो क्या कि ये जो P पॉइंट है, ये जो बिंदु P है, ठीक है, ऐसे क्या एक ही बिंदु होगा क्या, मतलब इस पूरे, मतलब इसमें सरफेस की बात करें भाई इसमें, तो इसमें क्या एक ही बिंदु ऐसा होगा जिसकी दूरी S से और ये लाइन से दूरी समान होगी? ऐसे तो बहुत सारे बिंदु होंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बिंदु होंगे भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां मैंने एक बिंदु ले लिया, अब इस बिंदु को मैंने S से कनेक्ट किया और ऐसे यहां से इससे कनेक्ट किया, तो ये जो दूरी है सर ये भी बराबर होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी भाई। दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का S से डिस्टेंस और M से डिस्टेंस ये भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा भाई, ये भी बराबर है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके मेरे पास आप देखो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, हाँ है ना, ऐसे तो अपने पास कितने बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। यहां तक बात समझ में ही बेटा? तो आप एक चीज देखो कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दूं, ऐसे करके इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, तो आपको एक शेप बनती हुई दिखेगी। ये देखो कहीं ना कहीं आपको ये देखो परवलय या फिर पैराबोला बनता हुआ दिखेगा, जो कि आपने 10वीं क्लास में 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, एक ऊपर और एक नीचे। अभी तो आप देखो ये राइट साइड में से बनता हुआ दिख रहा है। पहले तो हमने जब पढ़ा था 10th क्लास में सब बताया था कि सर एक तो ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, ये तो राइट में बन रहा है। ठीक है, तो उनकी भी बात करेंगे ऊपर नीचे कब बनेगा। अभी तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, राइटवर्ड। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड फेसिंग, इसको अपवर्ड, इसको डाउनवर्ड, एक और आता है लेफ्टवर्ड। अभी तो हम फिलहाल पहले किसकी बात करते हैं, राइटवर्ड की बात कर रहे हैं कि भाई राइट साइड में ये ओपन हो रखा है। ये तो बात हो गई किसकी, परवलय की। हाँ भाई ये ऐसा होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसको बोलेंगे कैसे भाई? अगर आप ये चीज समझ चुके हो तो इसमें बोलूंगा कैसे, इसको परिभाषित कैसे करूंगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन आपको दिख रहा है कि ऐसे सारे पॉइंट्स, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूं कि ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका S से मतलब एक बिंदु से डिस्टेंस दूरी किसके बराबर है, उसी P का एक लाइन से दूरी जो आ रहा है उसके बराबर है। और अगर इंग्लिश में बोलूं, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे जो बिंदु आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे, इन सारे बिंदुओं का बिंदु पथ ही परवलय कहलाता है। और इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed point and a fixed line, fixed point is called focus and this fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, बराबर आएगा, या फिर यूं कहूंगी इनका जो रेशो होगा, इनका जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। और कांस्टेंट क्या है, ई, और ये ई परवलय के केस में, पैराबोला के केस में 1 के बराबर होता है। ठीक, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इसकी। अब आगे अगर मैं देखूं इसको अपन आगे बात क्या करेंगे भाई, देखो एक मिनट, हाँ तो अब इसमें चीज देखो बेटा, क्या एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूं कि भाई क्या था कि जो बिंदु P है, इस P बिंदु का S से, और S को हमने क्या बोला है, फोकस। क्या बोला है बेटा, फोकस। चलो मैं इसको लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभि। क्या बोलेंगे बेटा, नाभि। इसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है फिक्स्ड लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी तो इंग्लिश में फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका नाम हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम वैसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नियता। क्या बोलेंगे बेटा, नियता। ठीक, अच्छा अब भाई मैं क्या कर रहा हूं कि ठीक है हमने परवलय तो बता दिया। अब परवलय बताने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये जो परवलय है इसका हम समीकरण निकाल रहे हैं।
क्या निकालें, समीकरण, या फिर इसको बोलूं कि हम पैराबोला का इक्वेशन निकालना चाहते हैं कि भाई ठीक है, आपने सर लैंग्वेज में तो बता दिया कि हाँ भाई किसको परवलय बोलते हैं, किसको पैराबोला बोलते हैं, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे भाई? ये तो केवल हमने पढ़ के बताया कि हाँ भाई भाषा में इसको हम ऐसे बोलेंगे, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, बट गणित की भाषा में क्या बोलेंगे भाई? गणित की भाषा में हम कैसे बताएंगे इसको? ठीक है, तो मैथ्स की लैंग्वेज होती है, मैथ्स की लैंग्वेज कैसी होती है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह ये सब होते हैं, तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? पैराबोला की इक्वेशन। की इक्वेशन से हम कैसे बताएंगे कि भाई ये क्या होगा? ये एक पैराबोला होगा। यहां तक बात समझ में? ठीक है, अब वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि अच्छा मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये जो P बिंदु है इसका लोकस निकालना है। ठीक है, ये जो बिंदु है इसका बिंदु पथ निकालना है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी बिंदु का बिंदु पथ निकालते हैं या लोकस निकालते हैं तो उसको हम क्या मान लेते हैं? हम उसको h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु के बिंदु पथ मैंने क्या मान लिए? h, k। और ये जो s है, ये जो s है ये फिक्स्ड बिंदु है कोई ना भी, जिसको हमने बोला है, इसको मैंने चलो अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। क्या मान लिया बेटा? अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। ऐसे ही अच्छा ये जो फिक्स है ये फिक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे, पर ये तो फिक्स होगा, ये नहीं हिलेगा भाई अपनी जगह से। अब दूसरी बात किसकी करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स की, नियता की। तो ये क्या है? ये एक रेखा ही तो है, लाइन ही तो है। तो लाइन का समीकरण मान लो मैंने ये ले लिया, ax + by + c = 0। है समझ भाई? सिंपल ही अपन क्या कर रहे हैं, हम समीकरण निकाल रहे हैं। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था कि भाई ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है एक परवलय, ठीक है, पैराबोला है। इसका इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था कि सर हमें तो बताया था कि ax² + bx + c = 0। सर ये इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन इसका था ना, तो हम क्या कर रहे हैं? इसका भी तो इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो जैसे आपने ये इक्वेशन पढ़ा था वैसे हम इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इसका इक्वेशन निकालेंगे कैसे? तो इसका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन यूज करते हैं कि भाई इसकी परिभाषा क्या आती कि सर PS/PM जो है वो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। और परवलय के केस में E जो है वो क्या है? 1 है। तो अल्टीमेटली PS किसके बराबर? PS/PM किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें देखो कि भाई यदि PS/PM 1 के बराबर है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि PS किसके बराबर आ जाएगा? PM के बराबर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में? तो यदि PS और PM आपस में बराबर हैं तो अच्छा, अब ये PS और PM क्या है? PS बेसिकली आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा बेटा क्या कि ये जो PS है इस P का S बिंदु से, मतलब बिंदु P का S बिंदु से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो है, इन दोनों के बीच की दूरी तो है P और S। हाँ है ना भाई? PS बेसिकली क्या है? PS को आप ऐसे बोल दो कि डिस्टेंस, भाई इसको हम ऐसे लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक? P एंड S, P और S के बीच की दूरी, वही तो PS है। ऐसे ही PM क्या है? PM को अगर आप देखोगे तो PM बेसिकली क्या है? P का, अच्छा इस बिंदु को मैंने M मान लिया, तो P का M से दूरी, P की M से डिस्टेंस इज कॉल्ड PM डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, परवलय के केस में, पैराबोला के केस में बराबर। ठीक है, तो अब मुझे PS को PM के बराबर करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई अगर ये दोनों बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि भाई अगर ये दोनों बराबर है तो इनका स्क्वायर भी, इनका वर्ग भी बराबर होगा। ठीक, चलो तो अब PS कैसे निकालें? देखो PS पे फोकस करते हैं बच्चों। PS कैसे निकालो? तो PS तो क्या है? PS तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच में, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में? वो तो आपको पता होगा ना, ऐसे निकालते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। हाँ है ना? ऐसे निकालते हैं बिल्कुल, बस ये तो लगाना है इसमें। अब मैंने स्क्वायर कर रखा है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो अल्टीमेटली PS कितना आ जाएगा? अपन PS लिखते हैं, ये आ जाएगा h - अल्फा का स्क्वायर प्लस k - बीटा का स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो PS बेसिकली कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? PS आ जाएगा h - अल्फा का स्क्वायर प्लस k - बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो आ गया PS। अब पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं।
अब पिछली स्लाइड यहां पे देखो बेटा, पीएस तो हमने निकाल दिया, पीएम क्या है? पीएम है कि इस बिंदु का, पी बिंदु का इस नियता से, इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो यही बात हो गई कि एक बिंदु का लाइन से, रेखा से डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं? ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि मान लो भाई यहाँ पे कोई एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट का लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी, इसको मैंने डी बोल दिया। ये कैसे निकालते हैं? ये इस तरीके से निकालते हैं भाई। ये क्या, ये h, k है, ये लाइन हमने क्या ले ली, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का सूत्र पता होगा आपको, फॉर्मूला पता होगा कि भाई ये बिंदु इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ah प्लस bk प्लस c बटे में रूट x और y का जो कोफिशिएंट है, जो इनका गुणांक है, उनका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लंबन दूरी तो ऐसे निकालते हैं भाई, हाँ है ना। तो बस ये उठा के यहाँ रख दो pm में। तो pm ये क्या है? ये pm ही तो है। ये क्या है बच्चों? pm ही तो है। देखो ये pm ही तो था, pm डिस्टेंस, pm दूरी। ठीक, चलो तो अब इसमें रखते हैं कि ps बराबर pm कर देते हैं। तो ps बराबर pm करेंगे। अच्छा, स्क्वायर कर दिया था हमने, तो स्क्वायर कर दिया था तो रूट तो हट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर pm। अच्छा, इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा मॉड के अंदर ah प्लस bk प्लस c बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आएगा, यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, फिर जब हमें किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, और लोकस निकाल के टाइम जब हम h, k में इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, तो h और k के अलावा अगर हमारे पास और कोई पैरामीटर नहीं है तो h और k को हम क्या करते हैं, xy से बदल देते हैं। इसी तरीके से अपन लोकस निकालते हैं। लोकस निकालने के स्टेप्स यही होते हैं। तो h और k को किससे बदल देंगे हम बेटा? x और y से बदल देंगे। सही है? तो जब x और y से बदलोगे तो क्या आएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ax प्लस by प्लस c का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आए वो समझ? अब आप देखो, जब हम इसको अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे और सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पास एक इक्वेशन, एक समीकरण आ जाएगा। और वो जो समीकरण होगा, वो जो इक्वेशन होगा, वो किसका होगा? पैराबोला का होगा, परवलय का होगा। परवलय। यहां तक बात समझ में? ठीक। अब लोग कि सर ये तो अगर मान लो मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा इक्वेशन आ जाएगा। और ऐसा तो परवलय का, पैराबोला का ऐसा इक्वेशन तो नहीं है, तो छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। ये जो हमने इक्वेशन निकाला है, ये तो हमने जनरल इक्वेशन निकाला है। जनरल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमने एक पॉइंट ले लिया भाई, जिसका हमने पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया, जिसका बिंदुपथ निकालना है, जिसका लोकस निकालना है, उस पॉइंट का एक फोकस से और परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस है वो बराबर करती है। तो हमने जनरल केस लिया, इसलिए जो इक्वेशन आ रहा है ये ऐसे बड़ा सा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें एक्स वाई और सबके ऐसे सारे टर्म्स बनेंगे। बट हमें जो एक्चुअली इक्वेशन चाहिए, एग्जाम में जो हमसे जो इक्वेशन पूछा जाएगा पैराबोला का, परवलय का, वो स्टैंडर्ड के लिए पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, किसके लिए पूछा जाएगा? स्टैंडर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड के लिए ही अब हम किसका इक्वेशन निकालेंगे? पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि हमें जनरल एक पैराबोला, एक परवलय, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे पैराबोला का। आई बात समझ? तो चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही काम का है, एग्जाम में हमसे वही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसकी बात करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला का हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत आसान है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड निकालने है तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, बट वो चेंजेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? देखो,
इसके लिए क्या किया गया कि भाई ये जो बिंदु है जिसका हमें लोकस निकालना है, ये P H K मान लिया इसको मैंने, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको मैंने S बोल दिया, इससे दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, ये जो दूरी होती है ये क्या होती है बेटा, ये बराबर होती है, ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके, ठीक है, इसको M बोल दिया। अब इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए बस हम ये करते हैं कि मैंने क्या किया कि भाई आप एक चीज देखो क्या, कि ये जो बिंदु है P, इसको हम चलाएंगे तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे बिंदु आएंगे। तो मैंने क्या किया, उन बहुत सारे बिंदुओं में से एक बिंदु यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है। अब जब मैंने एक पॉइंट लिया तो जब मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 1 मिनट बेटा, ये यहां से, हाँ यहां से हम लाइन खींचेंगे ये वाली, तो ये देखो एक सीधी रेखा आ गई अपने पास, एक सीधी लाइन आ गई ये। अब ये जो P बिंदु आप यूं समझ लो कि चल के कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो अगर ये P बिंदु को मैं चला रहा हूं इसके ऊपर, तो चलाने से ऐसा तो नहीं कि ये डिस्टेंसेस बदल जाएंगे, तो बराबर ही रहेंगे, ये और ये तो अभी भी बराबर ही रहेगा, हाँ या ना, ये तो ना बदल जाएगा इससे। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए बस मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन, ये जो रेखा है जिसको हमने नियता बोला है या फिर डायरेक्ट्रिक्स बोला है, मैं क्या कर रहा हूं, इसके पैरेलल, इसके समांतर एक रेखा बना रहा हूं, ये इस तरीके से, ये करके इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके समांतर की रेखा बनाई। और ये जो रेखा है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ये वाली रेखा, ये इसको हमने बोला एक्सिस, क्या बोला, एक्सिस, या हिंदी में बोले तो अक्ष, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए किया। अब क्या कर रहे हैं हम कि भाई ये जो बिंदु आया ये, ठीक है, इसको हमने बोला वर्टेक्स। अभी के लिए मैं इसको बोल रहा हूं क्या है, ये 0,0 है। 0,0 कैसे भाई, इसके पैरेलल मान लो ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है प्रतिच्छेदन के होता है, वो क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अब 0,0 होगा तो आप ये देखो कि इस एक्सिस पे भाई ये अक्ष है, x एक्सिस, पैराबोला में इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एक्सिस बोला। तो अब ये जो 0,0 है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, अपने को स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड निकालने में मैंने क्या बोला कि भाई ये जो दूरी है इनके बीच की, किसकी, जिसको मैंने फोकस बोला है, नाभि बोला है, नाभि की किससे केंद्र से सेंटर, मतलब जिसको वर्टेक्स बोला है, इससे दूरी मैंने स्मॉल a मान ली। क्या मान ली, स्मॉल a मान ली, ठीक है भाई। क्या करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालें तो स्टैंडर्ड के लिए कुछ ना कुछ जोड़ चेंजेस तो करने पड़ेंगे अपने को भाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमने a मान ली। तो अब ये देखो कि अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो ये a है, तो ये भी क्या होगा, a ही तो होगा, हाँ है ना, ये सुनो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब इस एक्सिस पे ये दूरी a है, ये 0,0 है, तो s के निर्देशांक मेरे पास तो डायरेक्ट आ गए, a,0, हाँ है ना। अब बस आप ये काम करना, ये याद रखना कि a यहाँ पे क्या होता है, a जो होता है वो फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। ए जो होता है वो क्या होता है, नाभि और केंद्र के बीच की दूरी, ठीक। अब ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। ये ए है तो ये जो रेखा, ये जो लाइन है जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला है, नियता बोला है, इस लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा अब तो मेरे पास। कैसे कि भाई ये क्या है, ये तो ओरिजिन है, 0,0 बोला है जिसको हमने केंद्र बोला। तो यहां से अगर मैं पीछे जा रहा हूं, देखो लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो ये तो y हो गया, ये तो केंद्र हो गया, लेफ्ट साइड में जाएंगे यहाँ पे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा भाई, ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स से, ये क्या है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर क्या होता है, तो x बराबर क्या होता है, उसमें k का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है भाई। जो भी लाइन होती है, जैसे x एक्सिस है, x एक्सिस की जितनी भी लाइन होती है ना जो परपेंडिकुलर होती है, ये या फिर y के पैरेलल बोल दो, y के पैरेलल जो ये जो लाइन होती है समांतर, इनका इक्वेशन क्या होता है, इनका समीकरण क्या होता है, ये होता है x बराबर k। k क्या होगा, कोई भी एक इसमें से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे उस k का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है। अब ये केंद्र के इस तरफ है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बराबर केंद्र के इस तरफ है तो ये -a हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना बच्चों। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x - a, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x + a बराबर 0। अब पहले जब हमने किया था तो देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अपन ने क्या लिया था, नियता का ax + by + c बराबर 0। फोकस वहां पे बिंदु क्या लिया था, अल्फा, बीटा लिया था। यहाँ देखो a,0 आ गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, x + a बराबर 0। अब देखो कितनी आसानी से आ रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखो मेरे पास ये आ गया, फोकस आ गया,
और डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो बस वापस अपन पैराबोला की डेफिनेशन लगाते हैं। पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, कि PS बराबर PM है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। P क्या है, H, K है। S कितना आ गया मेरे पास, सर S आ गया मेरे पास A, 0। एक मिनट, S क्या आ गया, A, 0। डायरेक्ट्रिक्स नियता क्या आ गई, फोकस ही, भाई फोकस ही आ गया ना, भी आ गए। नियता की बात कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की, वो कितना आ जाएगा अपने पास, डायरेक्ट्रिक्स आ गया अपना कितना, X प्लस A बराबर 0। सही। अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया समझना। तो डेफिनेशन क्या है, PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। तो P क्या है, H, K। तो PS मैंने क्या बताया था, P और S के बीच की दूरी। तो अब देखो दूरी क्या आ जाएगी, H माइनस A का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर। अब PM का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो PM का स्क्वायर निकालने का एक तरीका और बता देता हूं। अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया था कि बिंदु का लाइन के बीच में लंबवत दूरी, मतलब उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला आप देख लेना, अभी हमने किया था। ठीक, एक काम करते हैं, इसके लिए तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं ना भाई। डायरेक्टली कैसे बताएंगे कि भाई ये H है और ये क्या है, A है। तो ये डिस्टेंस अपने को पता है ना कि ये कितना है, ये तो A है भाई। ये डिस्टेंस तो पता है ना कि ये A मतलब A है, और ये जो बिंदु है ये अपने पास क्या है, H है ना। तो H है मतलब ये क्या है, केंद्र है। तो केंद्र का यहां से यहां तक की दूरी ये H ही तो ही, मतलब P का जो X कोऑर्डिनेट है, X अक्ष है, उस वही तो होगा भाई, ये दूरी वही तो होगी H। तो आप चाहो तो फॉर्मूला में रख के निकाल लो, चाहो तो यहीं से निकाल लो। तो ये H हो गया, ये A हो गया, आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, कितना था, H प्लस A का स्क्वायर। सही है। अब इसको ओपन करो, अब इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2AH प्लस K स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AH। अब देखो कितना अच्छा हमारे पास इक्वेशन आ रहा है। आप देखो कि बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो मतलब पहले कितना गंदा था और अब देखो कितना अच्छा आ गया। देखो H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, क्या बचा अपने पास यहाँ पे, K स्क्वायर बचा। तो K स्क्वायर और क्या बचा, माइनस का 2AH बराबर राइट साइड में देखो क्या है, 2AH। तो K स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2H 4AH हो गया। और जब हम क्या निकाल रहे हैं, लोकस निकाल रहे हैं, बिंदु पद निकाल रहे हैं, तो H और K के अलावा कोई पैरामीटर नहीं है, तो बस H और K को किससे बदलना है अपने को, H और K को किससे बदलना है अपने को, X और Y से। तो X और Y से बदल दो, X और Y से बदलेंगे तो क्या आएगा, देखो Y स्क्वायर बराबर 4AX। ये क्या आ गया, देखो कितना अच्छा समीकरण आ गया, ये अपने पास आ गया पैराबोला का इक्वेशन, परवलय का समीकरण। पहले देखो कितना बुरा सा आ रहा था, अब देखो कितना अच्छा सा आ रहा है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी इक्वेशन से आएंगे, y स्क्वायर बराबर 4AX से। बात समझ में आई बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पैराबोला क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे के लिए हम फिर नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।